जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ब्रेस्ट साइज क्यों बढ़ जाता है, इलार्जमेंट के क्या कारण होते हैं और किस कारण के हिसाब से आप कौन सी मेडिसिन लेंगे तो आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में आ जाएगा, उसका साइज भी नहीं बिगड़ेगा और जैसी शेप प्रॉपर होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें आ जाएगा और कोई पैथोलॉजी भी डेवलप नहीं होगी, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसी के बारे में हम बात करेंगे, ऐसी ही मेडिसिन के बारे में जिससे आपको फास्ट रिजल्ट भी मिले और आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर शेप में आ जाए। तो वीडियो जो है इसी के बारे में है, पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे होम्योपैथिक मेडिसिन, डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है। मैं कुछ घरेलू मेडिसिन भी शेयर करती हूँ, होम रेमेडीज भी शेयर करती हूँ, जिससे आप उसका घर पर ही लाभ भी ले सकते हैं। तो चैनल इन्फॉर्मेटिव है, आप जरूर चेक कीजिएगा मेरे दूसरे अदर वीडियोज भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट की साइज को रिड्यूस करने से पहले हम उसका कारण जानते हैं कि कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट साइज जो है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। तो ब्रेस्ट साइज का ज्यादा होने का कारण कहीं ना कहीं जीन में छुपा है, जेनेटिक है। ये प्रॉब्लम सब में नहीं होती है जेनेटिक, लेकिन अधिकतर महिलाओं में और स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती है उसमें उनमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जेनेटिक है, जीन से रिलेटेड है। कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। जहां जेनेटिक या हेरिडेटरी पोस्चर अगर किसी लड़की का ऐसा है तो जरूरी है कि वो एक बार अपने हार्मोनल चेकअप जरूर कराएं कि कहीं उसको हार्मोनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसके ब्रेस्ट जो है वो ओवर साइज्ड हो गए। स्पेशली ये गर्ल्स की बात हो रही है, तो हार्मोनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो मैंने मेरे क्लिनिक पे नोटिस किया है, जिन भी गर्ल्स के ब्रेस्ट साइज इंक्रीज है, वहां पे पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मैंने देखी है। पीसीओएस मीन्स कहीं ना कहीं मेंसेस आपके इरेगुलर हो रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं। मेंसेस आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, कभी कभी बिल्कुल बंद से लग रहे हैं, डिस्चार्ज जो है, जो कलर है वो सही नहीं है, या फिर जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपर नहीं है। अगर इस तरह की समस्या से आप सफर कर रहे हैं तो आपको जरूर चेकअप कराना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं। तो पीसीओएस की जहां तक प्रॉब्लम है उसमें बहुत मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। पिंपल्स हो सकते हैं, वेट गेन आपको देखने को मिल सकता है, हिर्सुटिज्म यानी कि चेहरे पे बाल आने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कहीं ना कहीं पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है। सोनोग्राफी से भी पता चल जाता है, जब सिस्ट बनती है तभी आपको सोनोग्राफी से पता चलता है कि कहीं आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम तो नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, हार्मोनल लेवल पे अगर गड़बड़ होती है सिर्फ, तो आपको हार्मोनल चेकअप के लिए जाना होता है। LH FSH हार्मोन जो होते हैं उससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है ब्रेस्ट साइज के बड़े होने का। दूसरा, थायराइड अगर गड़बड़ है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट साइज बढ़ जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में आपको ये ज्यादा मिलेगा, और पीरियड्स हो सकते हैं उसके साथ इरेगुलर हो और साथ में ब्रेस्ट साइज बढ़ी हुई हो। अधिकतर केसेस में जब भी ब्रेस्ट साइज बढ़ी हुई होती है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम गर्ल्स में अधिकतर होती है। हमेशा ये बात सच नहीं है लेकिन होती है। तो आप जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको जरूर देखिए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। दूसरा, अगर लैक्टेटिंग पीरियड है, यानी कि जो महिलाएं हैं बच्चों को दूध पिला रही है डिलीवरी के बाद, उस कंडीशन में भी कई बार क्या होता है कि दूध की जो मात्रा है वो ज्यादा बनने लग जाती है और ब्रेस्ट साइज कभी कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। किसी किसी लेडीज में प्रेगनेंसी के टाइम से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ जाते हैं। और किसी किसी का ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, ओवर साइज हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा साइज बढ़ रहा है ब्रेस्ट का प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग टाइम पे, यानी कि जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तब थोड़ा सा अगर ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, उस समय कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसके बाद क्या हो रहा है कि 12, 15, 16 मंथ का आपका बच्चा हो चुका है, उसको दूध पिलाते रह रहे हैं, उसके बाद भी आपकी ब्रेस्ट साइज जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है।
और कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेस्ट में फैट डिपोजिशन को बढ़ा रहा है और ये आगे चल के आपको कम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जैसे ही आप बच्चे को दूध पिलाना छोड़ते हैं और अगर आपका ब्रेस्ट साइज जो है वो डिक्रीज नहीं होता है थोड़ा सा भी, तो उस कंडीशन में आपको जरूर मेडिसिन लेनी चाहिए और अपने ब्रेस्ट साइज को डिक्रीज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई कारण नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ना प्रेगनेंसी है, ना लैक्टेटिंग पीरियड है, तो भी सिंपल सा वेट गेन भी अगर आप करते हैं, अगर वेट आपका बहुत रैपिडली बढ़ रहा है तो भी कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सब में ये चीज सही नहीं है, लेकिन अगर वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ है तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है। अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस वजह से हो रही है, कोई हार्मोनल बैलेंस तो नहीं है। और सिंपल अगर वेट गेन करने की वजह से आपका ब्रेस्ट साइज रिड्यूस हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूस करने के लिए आपको उसका वेट लॉस करना भी बहुत जरूरी है। यानी अगर आपका वेट कम होगा तो वैसे ही आपकी बॉडी से जो फैट है वो थोड़ी चली जाएगी और बॉडी से फैट जाएगी तो ब्रेस्ट की फैट भी चली जाएगी। उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिकली ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करने की कोई मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए। उस समय आप वेट लॉस करने की मेडिसिन लीजिए। वेट लॉस करने के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अपना वेट कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये सारे कारण हैं या इनमें से कोई एक कारण है तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके कारण होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे क्लिनिक में, मैं उसी की मेडिसिन की सबसे पहले बात करती हूँ। उस मेडिसिन का नाम है कोनियम 1M। कोनियम 1M जो है वो आप देखेंगे कि अगर आप मटेरिया मेडिका भी खोल के देखेंगे या उसको पढ़ना चाहेंगे तो भी आप देखेंगे कि ग्लैंड इनलार्जमेंट की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रेस्ट जो है वो भी एक तरह की मेमोरी ग्लैंड है, ग्लैंड ही है यानी कि, तो इसको साइज को आप डिक्रीज करने में इसका यूज कर सकते हैं। आपने कोनियम अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं या आपने होम्योपैथी ली है, जिनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है वो लोग भी कोनियम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो कोनियम जो है 1M पोटेशियम में आपको ब्रेस्ट साइज के डिक्रीज करने में लेना है। अगर आप ब्रेस्ट साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो एक मेडिसिन तो आप ये ले लीजिए, वीकली लेना है, इसको ज्यादा भी लेना नहीं है, वीकली 2-2 बूंद आपको लेनी है। आप किसी भी समय ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम में से किसी भी टाइम, सिर्फ एक बार वीकली इस मेडिसिन को लीजिए। और आगे जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ उसमें से जो सही आपके सिम्टम्स से मैच करती है वही मेडिसिन लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो पहली मेडिसिन जो सब ले सकते हैं, इसमें कोई सिम्टम सिमिलरिटी की जरूरत नहीं है, उस मेडिसिन का नाम है कोनियम 1M। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसको आपको सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है उसका नाम है फाइटोलेका डिकेंड्रा 30 पोटेंसी में। एक मेडिसिन फाइटोलेका बेरी होती है, वो मदर टिंचर के रूप में यूज की जाती है, वो वेट लूज करने के लिए यूज में ली जाती है। यहाँ पे हम फाइटोलेका बेरी की बात नहीं कर रहे हैं, फाइटोलेका डिकेंड्रा की बात कर रहे हैं। उस मेडिसिन को आपको लेना है 30 पोटेंसी में। तो फाइटोलेका डिकेंड्रा 30 पोटेंसी आपको किस कंडीशन में लेना है, जब आपके ब्रेस्ट जो है वो साइज उसका इंक्रीज हो गया है, चाहे आप किसी भी एज के हैं, चाहे यंग हैं, चाहे आप बिल्कुल अनमैरिड गर्ल्स हैं तो भी ले सकते हैं, या लैक्टेटिंग पीरियड में अगर कोई महिला है तो भी ले सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स क्या होने चाहिए, आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होता है अगर, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रेस्ट बहुत टाइट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि अगर ब्रेस्ट में आपको कोई सिम्टम नहीं है तो ये मेडिसिन इतना कोई खास काम नहीं करेगी। भारीपन या कड़ापन आपको अगर ब्रेस्ट में महसूस होता है तो इस मेडिसिन की आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। तो आप पूछेंगे कि अब ये मेडिसिन आपको कितने समय तक लेनी है, तो ये जो ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करने की चीज है ये केवल सप्ताह भर या 15 दिन में आपको रिजल्ट्स कोई खास नहीं मिलेंगे। कम से कम आपको ये मेडिसिन 2 महीने तक लेनी होगी। अगर आपको सेम सिम्टम्स मिल रहे हैं तो लगभग महीना से 2 महीना भर अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो आपको इसके रिजल्ट्स 2 महीने के अंदर अंदर ही दिखने लग जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो आपके सिम्टम्स होंगे, भारीपन या कड़ापन जो आपको महसूस हो रहा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आपकी ब्रेस्ट साइज जो है रिड्यूस होने लग जाएगी। लेना कैसे है, सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार लेना है इस मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है फ्रेग्रिया वेस्का 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन कब यूजफुल है, जब कोई महिलाएं
लैक्टेटिंग पीरियड में है, यानी कि बच्चे को दूध पिला रही है, उस समय में अगर किसी महिला का ब्रेस्ट बहुत इनलार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और दूध भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में मेडिसिन यूजफुल है। इस मेडिसिन को कब लेना चाहिए? जब आप 1 साल लगभग अपने बच्चे को दूध पिला चुके हैं, उसके बाद भी आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ा हुआ ही है, उसका साइज रिड्यूस नहीं हो रहा है, दूध भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये मेडिसिन क्या करेगी कि दूध को कम करने में भी आपकी हेल्प करेगी। आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो इनलार्ज हो गया है या उसका शेप भी बिगड़ रहा है, बड़ा होके थुलथुला हो रहा है, तो उसको भी ये मेडिसिन कम करेगी। यानी कि दूध कम करने और ब्रेस्ट साइज को कम करने में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जब आपको 1 ईयर हो चुका है बच्चे को दूध पिलाते हुए। शुरुआत में इसको नहीं लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दूध को कम करने का काम करती है, पर अगर दूध बहुत जरूरत से ज्यादा आ रहा है, बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा आ रहा है दूध, तो उस कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और ब्रेस्ट की साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, दूध की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। लेने कैसे है? सुबह, दोपहर, शाम करके दिन में 3 बार आप अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट बिल्कुल मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब 200 उस कंडीशन में जब बहुत यूजफुल है जो महिलाएं फैटी फ्लैबी हैं, जिनको रंग जो है वो फेयर है, मतलब फ्लैबी मतलब थुलथुला सा शरीर है, ढीला ढीला सा बॉडी है, ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीज है और पूरी बॉडी जो है थोड़ी सी ओवरवेट है, यानी जिनको वेट गेन हो गया है और थुलथुला शरीर जिनको हो गया है, जिनको कैल्शियम की कमी है, जो बहुत जल्दी थक जाती है, महिलाएं या लड़कियां जो बहुत जल्दी थक जाती है, और थोड़ा सा भी अगर उन्होंने ज्यादा वर्क कर लिया तो उनकी सांस फूलने जैसी हो जाती है, उनके गाल लाल हो जाते हैं, तो डेलिकेट जो महिलाएं या लड़कियां होती है उनकी अगर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हुई है, जो थोड़ी सी ओवरवेट है, तो उनको ये मेडिसिन बहुत सूट करती है। इवन डिलीवरी के बाद भी अगर इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर किसी लड़की का, महिला का हो गया है, ब्रेस्ट साइज अगर बढ़ गई है, थुलथुलापन अगर है ब्रेस्ट साइज बढ़े हुए के साथ, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद आपको कब लेनी है? सुबह और शाम, क्योंकि 200 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी अधिकतर 2 बार लेनी काफी होती है, सुबह शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और अपने ब्रेस्ट साइज को भी डिक्रीज करते हैं। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन बहुत यूजफुल है। अगर आपको पसीना बहुत निकलता है सिर के पीछे की तरफ, या आपको कैल्शियम की कमी है, किसी भी तरह की आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और इसको लेके आप आपके सारे ओवरऑल जो सिम्टम्स है उसमें भी कमी पाएंगे, यानी जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट की रिड्यूस करने की जो एक्सरसाइज है वो कैसे काम करती है, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरी राय यही है कि आप ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है वो भी मेडिसिन के साथ आपको बहुत शानदार रिजल्ट देती है और रिजल्ट जो है थोड़े फास्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज और मेडिसिन दोनों साथ में यूज कर सकते हैं। सिर्फ मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट हैं, और आप चाहें कि दोनों करें तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन ही लेंगे या सिर्फ एक्सरसाइज ही करेंगे, दोनों साथ में नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, अपने ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही था वीडियो ब्रेस्ट की साइज को रिड्यूस करने के संबंध में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।